दिल्ली में सरकार गठन या दोबारा चुनाव कराने को लेकर जल्द ही हलचल शुरू हो सकती है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई 11 नवंबर तक टालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि इस मुद्दे पर उपराज्यपाल जल्द ही कोई निर्णय लेंगे। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू ने कहा कि सरकार गठन के लिए सभी दलों से बातचीत का उपराज्यपाल नजीब जंग का फैसला सकारात्मक कदम है। ऐसे में फैसला लेने के लिए केंद्र को और समय दिया जा सकता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि दिल्ली में अल्पमत सरकार या बाहरी समर्थन से सरकार बनाने के विकल्प भी मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में उपराज्यपाल को विचार करने के लिए समय दिया जा सकता है। कोर्ट ने ये रिमार्क किया कि आज अखबारों में कुछ ऐसा निकला है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि भाई यहाँ किसी तरह से इस असेंबली में सरकार बन सकती है कि नहीं। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है कि एक और कोशिश, आखिरी कोशिश कर लें, लेकिन ये कोशिश 4 दिन के अंदर हो जानी चाहिए और अगले हफ्ते तक इसका फैसला कोर्ट के सामने हो जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि वह उपराज्यपाल से शुरू से ही इस मुद्दे पर सभी दलों से चर्चा करने के बाद फैसला लेने की मांग करते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एलजी साहब के बारे में जो कहा गया, हम तो एलजी साहब से पहले से कह रहे थे कि आप तीनों पार्टियों को बुलाइए और एक साथ बुला लीजिए, तीनों पार्टियों से पूछ लीजिए या आप एक एक करके पूछ लीजिए, पर 1 घंटे में पूछा जा सकता है तीनों पार्टियों से क्या कह रहे हैं, और हम काफी समय से कह रहे हैं। तो उम्मीद है कि अब तीनों पार्टियों से बात करके कुछ वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो सभी दलों से बातचीत करने के उपराज्यपाल के फैसले का स्वागत करती है, लेकिन सरकार बनाने के मुद्दे पर वो अपना रुख एलजी के किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद ही स्पष्ट करेगी। हम उसका स्वागत करते हैं जो उन्होंने कहा है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर उसी दिशा में, जैसा आप लोग बता रहे हैं कि वो कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि वो पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे, वो करेंगे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास जब विषय आएगा तो इसके संदर्भ में जब भी जो निर्णय हमको लेना होगा, हम समय आने पर इसके बारे में जरूर आपको जानकारी देंगे कि पार्टी क्या सोचती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है तो साफ है कि विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए मैदान तैयार किया जा रहा है। अभी कोई उनको अगर मौका मिलता है तो ये साफ साफ हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए उकसाया जा रहा है। ये साफ साफ एक ऐसा मैदान तैयार किया जा रहा है जिसमें कि खरीद और फरोख्त के लिए ललायत किया जा रहा है बीजेपी को, और अगर बीजेपी को मौका दिया जाता है तो कांग्रेस उसका कड़ा विरोध करेगी। शिरोमणि अकाली दल के एक विधायक के समर्थन के बाद भाजपा के पाले में 29 विधायक हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के 27 और कांग्रेस के दिल्ली में कुल 8 विधायक हैं। दिल्ली में 3 सीटों पर 25 नवंबर को उपचुनाव भी होने हैं। 70 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए कम से कम 35 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। इससे पहले सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का न्योता देने के एलजी के सुझाव का कांग्रेस और आप ने तो विरोध किया ही था। कोर्ट ने भी केंद्र और उपराज्यपाल पर टिप्पणियां की थी। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 11 नवंबर तक उपराज्यपाल सभी पार्टियों से मशवरे का काम पूरा कर लेंगे और फिर सरकार गठन या चुनाव के बीच फैसला हो सकेगा। विकास सारथी, डीडी न्यूज, दिल्ली।